गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज मैं आपका वेलकम कर रही हूँ क्योंकि FA1 के बाद बहुत समय के बाद आज हमारा हिंदी का लेक्चर है। तो हिंदी का लेक्चर है, उसमें आज लेसन नंबर 3 है, वो से हम कंटिन्यू करते हैं। लेसन नंबर 3 का नाम है चीड़ा चीड़िया। चीड़ा मतलब जो चकला हो, चक्को बोली गुजराती में ने, चीड़िया मतलब चक्की। तो आज ये लेसन है वो एक चकली के बारे में है और उसमें कुछ कहा गया है, तो वो हम सीखेंगे लेसन थ्रू। और उससे पहले हम आज क्या सीखने वाले हैं, जो कठिन शब्द है आज पहले वो सीखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए उसके मीनिंग। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। अक्ल की खोटी मतलब कम अक्ल वाली। अक्ल की खोटी मतलब कम अक्ल वाली। जन तो लोग, जन लोग। सजीले सुंदर सजे हुए। सजीले मतलब सुंदर सजे हुए। चिड़ैया मतलब चिड़िया। चिड़ैया मतलब चिड़िया। पसीना बहाना मतलब मेहनत करना। पसीना बहाना मतलब मेहनत करना। बटोरना मतलब इकट्ठा करना। बटोरना मतलब इकट्ठा करना। तो बच्चों अभी हम लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, चलो पाठ के बारे में। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अनाज, दालें व सब्जियाँ कहाँ से आती है? आपको पता है कि अनाज, दाल, सब्जी वो कहाँ से आती है? खेतों से घर की रसोई तक पहुँचने के लिए इन्हें अनेक पड़ावों से गुजरना पड़ता है। देखो, सब्जियाँ, दाल, चावल कहाँ पे उगते हैं? खेत पे उगते हैं और वहाँ से हमें घर तक लाने में कई सारी प्रोसेस से उसे पसार होना पड़ता है। इस पाठ में इसी के बारे में बताया गया है, पढ़िए और जानिए। और ये लेसन है उसमें ये सिखाता है कि कैसे वो चावल वो सब उगते हैं और कैसे वो हमारे रसोई तक आते हैं और हम खाते हैं। तो ये लेसन के बारे में है और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। एक किसान अपनी पत्नी के साथ पेड़ की छाया में बैठकर खाना खा रहा था। ये एक किसान था, वो क्या कर रहा था कि अपनी पत्नी के साथ पेड़ का जो छांव था उसके नीचे खाना खा रहा था। पास ही दरी पर उनका बच्चा लेटा हुआ था। दरी मतलब कि जो चटाई होती है उसके ऊपर उसका बच्चा सो रहा था। तभी एक चींटी ने बच्चे को काट लिया। बच्चा रोने लगा। चींटी वहाँ से गुजर रही थी तो उसने बच्चे को काट लिया, तो बच्चा रोने लगा। उसे चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया। उसकी किसान की पत्नी थी तो उसने क्या करा कि जो बच्चा रो रहा था तो उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल दिया। किसान ने जब यह देखा तो बच्चे के मुंह से रोटी का टुकड़ा निकाल फेंक दिया और पत्नी को समझाया। देखो, वो छोटा बच्चा था तो वो रो रहा था, तो उसकी मम्मी ने क्या करा कि जो रोटी का टुकड़ा था वो उसके मुंह में डाल दिया। तो किसान ने क्या करा कि जो रोटी का टुकड़ा डाल दिया था वो उसके मुंह से निकाल लिया और समझाया उसकी पत्नी को। किसान बोला, अरे अक्ल की खोटी, क्यों इसे खिलाई रोटी? मतलब कि क्या बोलती है कि तुझे अक्ल नहीं है कि तूने इसे रोटी खिलाई? बिना दांत के कैसे खाएगा ये रोटी? क्या बोला कि वो छोटा बच्चा है तो दांत के बगैर वो कैसे रोटी खाएगा? दांत बिना भला कैसे चबाएगा यह रोटी? क्या बोला कि दांत नहीं है तो कैसे चबाएगा रोटी, खाएगा कैसे रोटी? इसे घर ले जाकर दूध पिला। क्या बोला कि उसे घर ले जाओ और उसे दूध पिला। यह दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना। क्या बोला कि या फिर उसे दाल चावल खिला या खिचड़ी खिला, कोई भी खिला, लेकिन उसके मुंह में दांत नहीं है तो उसे रोटी क्यों खिलाई? उसी पेड़ पर एक घोंसले में चीड़ा चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठे थे। उसी पेड़ के घोंसले मतलब उसका जो नेस्ट होता है उसमें चीड़ा मतलब चकला, चिड़िया मतलब चकली, चीड़ा चिड़ी वहाँ पे बैठे थे। चीड़ा उठकर नीचे आया और फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाकर अपने बच्चों के खाने के लिए ले गया। क्या करा चकला था, उसने, चीड़ा ने क्या करा कि जो किसान ने फेंका था रोटी का टुकड़ा वो उठाकर ले गया अपने घोंसले में अपने बच्चों के लिए। चिड़िया ने किसान की बात सुन ली थी।
चिड़िया, जो किसान की जो बात थी वो कौन सुन रही थी? चिड़िया। उसने सोचा रोटी का टुकड़ा मेरे बच्चों के गले में फंस गया तो वह बोली। देखो, अभी जो चिड़ा था वो फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा था वो ले गया अपने बच्चों के लिए। तो चिड़िया ने भी वो बात सुनी थी कि जो किसान की पत्नी थी उसने जो अपने बच्चे को दिया था रोटी का टुकड़ा, तो किसान ने समझाया था कि ये छोटा बच्चा है तो ये चबाएगा कैसे दांत के बगैर। तो ये भी वो बात किसने सुनी थी? चिड़िया ने। तो अभी चिड़िया भी सोचती है। चिड़िया बोली, अक्ल है तेरी बिल्कुल खोटी, मैं न खिलाऊं अपने बच्चे को रोटी। क्या बोली? कि चिड़िया है वो चिड़ा को बोलती है कि तेरी अक्ल है ना बहुत ही खोटी है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को रोटी नहीं खिलाऊंगी। चिड़ा बोला, अरे मेरी भोली चिड़ैया अनजान, क्या होती है खिचड़ी पहले यह जान। क्या बोला चिड़ा? चिड़ा बोला कि अरे चिड़िया तू बहुत ही भोली है, पहले ये तो जान कि खिचड़ी क्या है। पहले लाओ चावल फिर लाओ दाल, दोनों को पकाकर नमक डाल, जब पके चावल जब पके दाल, फिर सजाओ खिचड़ी से अपना थाल। क्या बोलता है चिड़ा? चिड़ा बोलता है कि पहले क्या लाओ? चावल लाओ। चावल मतलब चोखा। पहले चावल लेके आओ, फिर दाल लेके आओ, फिर दोनों को पकाओ, नमक डालो, फिर क्या करो कि अभी बन गई खिचड़ी और उसे थाल में डालो। चिड़िया बोली, कैसे आए चावल, कहाँ से लाऊं दाल? क्या बोली चिड़िया? कि चावल है दाल है तो वो मैं कहाँ से लाऊं, कैसे पकाऊं खिचड़ी जो खाए मेरे लाल। क्या बोली? कि मैं खिचड़ी कैसे पकाऊं, क्योंकि चावल और दाल नहीं है तो मैं खिचड़ी कैसे पकाऊं तो मेरा मुन्ना खाए। चिड़िया था चतुर, बोला। चिड़ा था वो कैसा था? चतुर, वो बहुत ही स्मार्ट था। वो बोला, चिड़ा बोला, बादल आकर बरसेंगे, पानी सब में भर देंगे। क्या बोला? कि बादल आकर बरसेंगे मतलब जब बारिश आएगी तब सारी जगह पे पानी भर देंगे। पेड़ नहाए पानी में, मछली उछले तालों में, मतलब जो पेड़ होते हैं वो भी नहाएंगे। पानी जो बारिश का पानी होता है उससे पेड़ नहाएंगे, और मछली उछले तालों में मतलब उसमें उस वक्त मछली भी तालाब में ज़्यादा होगी। मेंढक टर शोर करे, कोयल कुकू टेर करे। क्या बोला? कि जब बारिश आती है तब क्या होता है कि सारे पेड़ नहाएंगे, फिर मछली होगी तालाब में। मेंढक मतलब डेढ़को, मेंढक होगा वो क्या टर जैसा आवाज़ करेगा, और कोयल है वो कुकू आवाज़ करेगी। उस पानी में जाकर हम करें धान का तब रोपण। क्या बोला? कि जब बारिश आएगी तब हम धान का रोपण मतलब तब हम अनाज उगाएंगे। धीरे धीरे धान बढ़ेगा, सोने सा रंग खूब चढ़ेगा। क्या बोला? कि धीरे धीरे धान बढ़ेगा मतलब जब हमने बीज बोया है उसमें से पाक निकलेगा, और तब कैसा कलर होगा पाक का? सोना जैसा होगा। तब उसको काटेंगे हम छोटे बड़े गांव के जन। देखो, जब वो धन अनाज निकलेगा तब उसे काटेंगे, और फिर सारे लोग गांव के हैं वो उसे ले जाएंगे। चिड़े ने रुककर देखा कि चिड़िया उसकी बात ध्यान से सुन रही है या नहीं। फिर बोला। चिड़ा ने पहला देखा, फर्स्ट उसने देखा कि जो चिड़िया है वो उसकी बात सुन रही है कि नहीं। चिड़ा बोला, जब सूरज कुछ गरमाएगा तब धान खड़ा सूख जाएगा। देखो, अभी धान निकल के आया, अनाज निकला, लेकिन फिर उसको सुखाना पड़ेगा तो सूरज की गर्मी से वो सूखेगा। ओखल में डालकर हम कूटेंगे उसे धम धम धम। ओखल मतलब જે ખાંડણી હોય તેમાં ડાલશું અનાજને, અને પછી એને શું કરશું? વાટશું। भूसा फिर जब उतरेगा उसमें से चावल निकलेगा। भूसा मतलब जो चावल के ऊपर जो उसकी फोतरी जैसा होता है उसे भूसा बोलते हैं। तो भूसा वो निकलेगा और फिर उसमें से क्या निकलेगा? चावल। ऐसे चावल आएगा, समय बहुत लग जाएगा। क्या बोला? कि चावल बनने में तो बहुत ही समय लगेगा, फिर चावल बनेगा। अपने चिड़े की बुद्धि पर चिड़िया बहुत खुश हुई। चिड़ा बहुत ही कैसा था? स्मार्ट था। तो चिड़िया बहुत ही खुश हुई। फिर उसने पूछा, मेरे चिड़े इस बात बता,
एक बात बता, अब दाल का भी कुछ दे पता। क्या बोली कि अभी चावल का तो बताया कि कैसे चावल आएगा, अभी तू बता कि दाल है वो कैसे मिलेगी। चीड़ा बोला जंगल में मैं जाऊंगा, वहाँ से लकड़ी लाऊंगा। क्या बोला कि मैं जंगल में जाकर लकड़ी लेके आऊँगा। एक बढ़ई बुलवाऊंगा, उसमें हल बनवाऊंगा। क्या बोला कि बढ़ई मतलब सुथार, सुथार के पास से मैं हल बनवाऊंगा। हल मतलब हड़, सुथारनी पासे शू बनावीश, हड़ बनावीश। बढ़ई के दाम चुकाऊंगा, हल को बैल में जोतूंगा। मतलब कि जो बढ़ई है, बढ़ई मतलब सुथार के पास वो हल बनाएगा, फिर हल के पैसे देगा, और फिर जो हल है उसे बैल मतलब बड़द, हड़ने बड़दनी साथे जोड़ीश। जोतूंगा मतलब जोड़ूंगा। हम तुम दोनों तब मिलकर चलाएंगे हल धरती पर। फिर क्या बोलता है कि हम दोनों मिलकर मेहनत करके वो दावल है वो उगाएंगे, दाल का दाना जमाएंगे, अपना पसीना बहाएंगे। मतलब जो दाल होती है उसके दाने वो हम इकट्ठा करेंगे और अपना मेहनत करके अपना खाना खुद बनाएंगे। फिर बादल जब बरसाएगा, सूरज धूप दिखाएगा, फिर क्या होगा, फिर से बारिश होएगी और फिर से धूप आएगी। निकल पड़ेंगे कुछ दिन में 2 पत्तों के दाने। मतलब जो उसने दाल थी वो उसने ज़मीन के अंदर बोई थी, वो थोड़े समय के बाद वो निकलेंगी और उसमें से पत्ते निकलेंगे। फिर पत्ते हरे लहराएंगे, फूल सजीले आएंगे। फिर क्या होगा कि जो छोटा बीज था उसमें से क्या एक प्लांट निकलेगा, छोड़ निकलेगा, और छोड़ में पत्ते आएंगे, हरे भरे पत्ते आएंगे, और उसमें एक साथ क्या आएंगे, फूल भी आएंगे। फूलों के भीतर से फूटेंगी फलियाँ जैसे। मतलब फूल होता है, उसमें से क्या निकलेगी, उसके दाने निकलेंगे। उन फलियों को तोड़ूंगा, दाल के दाने बटोरूंगा। मतलब जो दाल का जो दाल होती हो निकलेंगी, और फिर दाल को मैं तोड़ूंगा, बटोरूंगा मतलब उसको मैं इकट्ठा करूंगा और फिर उसे तोड़ूंगा मतलब कूटूंगा। डलिया जब भर जाएगी ऐसे दाल आएंगी। डलिया भर जाएगी मतलब जो सारा उसका काम हो जाएगा वो कूटने का, और फिर आएगी दाल। चिड़िया ने कहा यह तो बहुत दिनों का काम है। चिड़िया क्या बोली, पहले उसने चावल का पूछा, फिर उसने दाल के बारे में पूछा। अभी बोलते कि इसको बनने में तो बहुत टाइम लगेगा। चिड़िया की बात सुन चिड़ा हंसकर कहने लगा। चिड़िया की बात सुनकर ये चिड़ा था वो बोला, चिड़ा बोला जो चाहते हैं बच्चों को खिचड़ी खिलाना तो पड़ेगा चावल और दाल उगाना। क्या बोली कि तुझे बच्चे को खिचड़ी खिलानी है तो उसके लिए तुझे दाल और चावल को उगाना पड़ेगा। इसलिए तो कहता हूँ पगली भूल जा बातें पिछली। क्या बोलता है कि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तू पिछली बात भूल जा। मतलब पिछली बात क्या थी कि उसको दाल चावल खिलाना था, इसीलिए वो बोलती है कि खिचड़ी का तू भूल जा, बच्चों को खिला रोटी दाना, उसके बाद कुछ कीड़े पकड़ लाना। क्या बोली कि तू खिचड़ी खिलाने का काम रहने दे क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और अभी तू रोटी खिला दे, और कई जगह से तुझे मिलते हैं तो कीड़े लेके आ, प्रेम प्यार से उन्हें खिलाना, पहलवान सा उन्हें बनाना। क्या बोलती है, उसे बहुत ही ध्यान से उसे सारा खाना खिलाना और उसे कैसा, पहलवान जैसा, मतलब उसे फिट बनाना, हेल्दी बनाना। यह सुनकर चिड़िया अपने चोंच से बच्चों को रोटी तोड़ तोड़ कर खिलाने लगी। और ये सारी बात है चिड़ा की, वो उसने चिड़िया ने सुनी और फिर अपनी चोंच से उसके बच्चे को छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी का टुकड़ा देने लगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो रहा है। अभी उसके नीचे आते हैं अभ्यास। अभ्यास मतलब जो एक्सरसाइज थे वो। श्रुत लेख मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो हमारे लेसन में आए थे, तो वो आपको एक बार यहाँ पे बोलना है। आप घर पे मेरे साथ बोलना। यहाँ पे फर्स्ट है पत्नी।
क्या है? पत्नी। घोंसला, घोंसला। चिरैया, चिरैया। बुद्धि, बुद्धि। बुलवाऊंगा, बुलवाऊंगा। बटोरूंगा, बटोरूंगा। प्रेम, प्रेम। पहलवान, पहलवान। अभी इसके नीचे है मौखिक प्रश्न, तो ये मौखिक प्रश्न है, उसके आंसर मैं आपको बोल देती हूँ। किसान और उसकी पत्नी क्या कर रहे थे? किसान और उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे छाँव में खाना खा रहे थे। खिचड़ी कैसे बनती है? खिचड़ी दाल और चावल को मिलाकर पकाकर उसमें नमक डालकर बनती है। चीड़ा अपने बच्चों के लिए क्या लाया? चीड़ा अपने बच्चों के लिए रोटी का टुकड़ा लाया। कौन बुद्धिमान था, चीड़ा या चिड़िया? कौन था? आपको पता है ना, चीड़ा। चीड़ा था वो बुद्धिमान था। अभी उसके नीचे है सही गलत। तो बच्चों यहाँ से आपको अपनी बुक में लिखना स्टार्ट करना है। तो चलो मैं बोलती हूँ और आपको भी मेरे साथ लिखना है। दाल किसके अंदर होती है? फूल के अंदर, फली के अंदर। दाल किसके अंदर होती है? फली के अंदर। फिर है चावल कहाँ से आता है? चावल किस में से आता है? धान से या फिर गेहूँ से? तो चावल होता है उसे हम धान बोलते हैं, गेहूँ मतलब तो गेहूँ। तो चावल का आंसर है धान से। दाल किसके अंदर होती है? तो दाल फली के अंदर होती है। चावल कहाँ से आता है? धान से। ओके, अभी इसके नीचे है पाठबोध। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मतलब यहाँ पे एक लाइन दी गई है, वो आपको पूरी करनी है। किसान खाली जगह में अनाज उगाता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हैं हल, धान, खेत, दाना, खिचड़ी। तो किसान अनाज कहाँ पे उगाता है? खेत में। यहाँ पे खेत लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे खेत। सेकंड है चिड़िया अपने बच्चों को खाली जगह खिलाती है। चिड़िया अपने बच्चों को खाली जगह खिलाती है। क्या खिलाती है? दाना। नीचे है, खेत के नीचे दाना लिखा है, वो यहाँ से देख के यहाँ पे लिखेंगे दाना। फिर थर्ड, बढ़ई लकड़ी से खाली जगह बनाता है। सुथार होता है, वो लकड़ी में से क्या बनाता है? हल। यहाँ पे से लिखेंगे देख के हल। फोर्थ है दाल चावल मिलाकर खाली जगह बनाई जाती है। दाल चावल मिलाकर क्या बनता है बच्चों? अभी हमने पाठ में पढ़ा खिचड़ी। यहाँ पे है खिचड़ी। खिचड़ी। फिर ओखली में खाली जगह कूटा जाता है। ओखली में क्या कूटा जाता है? ओखली मतलब खांडनी। खांडनी में हम क्या खांडते हैं? धान। फर्स्ट का आंसर है खेत, सेकंड का आंसर दाना, थर्ड का आंसर हल, फोर्थ का आंसर खिचड़ी, फिफ्थ का आंसर धान। अभी उसके पीछे वाले पेज पे है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये बच्चों आपको नहीं आने वाला है, तो ये हम नहीं करने वाले हैं। इसके नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले क्या होगा, फिर क्या होगा? चलो पहले क्या होता है, यहाँ पे मैं सारे वर्ड्स हैं वो एक बार मैं रीड कर देती हूँ। दाल का दाना बोएंगे। यहाँ पे कुछ वर्ड्स, ये सेंटेंस है छोटे फॉर्म में, तो कौन सा सेंटेंस पहले आता है फिर सेकंड, तो ऐसे उसे नंबर देना है। मैं एक बार रीड करती हूँ। दाल का दाना बोएंगे, फलियाँ फूटेंगी, दाल निकलेंगी,
खेत जोतेंगे, फूल खिलेंगे, फलियां तोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, खेत जोतेंगे। यहाँ पे नंबर 1 लिखेंगे। खेत जोतेंगे मतलब खेत में हम पहले क्या बीज बोएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दाल का दाना बोएंगे। खेत जोतेंगे मतलब जो खेती होती है, खेतर होता है, उससे पहले जो ऊपर नीचे करने की प्रोसेस होती है उसे खेत जोतेंगे बोलेंगे। और सेकंड उसके बाद क्या करेंगे, दाल का दाना बोएंगे। तो यहाँ पे नंबर 2 लिखना है। फिर उसके दाल के दाने उसमें डालेंगे। फिर थर्ड है फूल खिलेंगे, उसमें से क्या खिलेगा, फूल। यहाँ पे 3 नंबर लिखना है। फिर फूल में से क्या निकलेंगी, फलियाँ फूटेंगी, फूल में से उसकी फलियाँ फूटेंगी। यहाँ पे 4 नंबर लिखना है। उसके बाद क्या होगा, फलियाँ तोड़ेंगे, जो उसमें से जो बीज निकला है उसे हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पे नंबर 5 लिखना है। और उसके बाद लास्ट में दाल निकलेंगी। तो यहाँ पे नंबर 6 लिखना है। फर्स्ट खेत जोतेंगे, दाल का दाना बोएंगे, फूल खिलेंगे, फूल के बाद क्या होगा, फलियाँ फूटेंगी, फलियाँ के बाद फलियाँ तोड़ेंगे और उसमें से दाल निकलेंगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। चलो अभी उसके नीचे है, आइए विचार करें। बताइए किसकी आदत सही है और किसकी गलत। अच्छी आदत किसकी है और गलत आदत किसकी है। सनी अपनी प्लेट पूरी भर लेता है, फिर थोड़ा सा खाकर झूठा छोड़ देता है। कैसी आदत है ये। सनी क्या करता है, पहले सारी प्लेट में सारा खाना ले लेता है, फिर झूठा मतलब वो खाना ऐसे रहने देता है खाकर। तो ये आदत कैसी है, गलत। यहाँ पे हम लिखेंगे गलत। फिर सेकंड है, सुबह लंच बॉक्स में बची रोटी किसी जानवर को खिला देती है। एक लड़की है सुबह, वो क्या करती है कि अपने लंच बॉक्स में जो रोटी बची होती है वो कोई भी जानवर हो तो उसे खिला देती है। तो ये आदत है, वो कैसी आदत है, अच्छी आदत है। तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सही। सही। फिर मुन्ना खाना अच्छी तरह चबाकर खाता है। खाना खाते समय वह इस बात का ध्यान रखता है कि खाना नीचे नहीं गिरे। देखो मन्नू नाम का एक बच्चा है, वो क्या करता है कि जब वो खाना खाता है तो धीरे धीरे चबाकर खाता है और ध्यान रखता है कि खाना खाते वक्त वो नीचे नहीं गिरे। तो ये बात कैसी है, ये आदत कैसी है, अच्छी है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सही। ओके, फर्स्ट में गलत, सेकंड में सही, थर्ड में सही। अब उसके नीचे है फोर्थ। जिस दिन रिया की पसंद का खाना नहीं बनता वह अपना खाना कूड़ेदान में डाल देती है। देखो एक लड़की है रिया, वो क्या करती है कि उसका जो मनपसंद फेवरेट खाना होता है वो नहीं बनती है डिश, तो वो क्या करती है कि कूड़ेदान में मतलब डस्टबिन में डाल देती है। तो ये आदत है वो कैसी है, गलत आदत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गलत। ओके, अभी इसके पीछे है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। देखो चीड़ा, यहाँ पे दिया है चीड़ा, चीड़ा तो चिड़िया। फिर बुढ़ा तो मतलब यहाँ पे क्या करना है कि चीड़ा है वो क्या है, मेल है, और यहाँ पे चिड़िया तो फीमेल। मेल और फीमेल करना है, मतलब पापा तो मम्मी। तो इसीलिए चीड़ा पुल्लिंग शब्द है और चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है। देखो चीड़ा है वो कैसा है, तो पुल्लिंग है। चिड़िया कैसी है,
तो स्त्रीलिंग है। जिसका हम सब कोई भी वर्ड हम बोले तो उसमें उसका मीनिंग कैसा निकले तो वो पुल्लिंग है, और जिसका मीनिंग कैसी निकले तो वो स्त्रीलिंग है। चिड़ा कैसा है तो पुल्लिंग में आता है, उसका स्त्रीलिंग क्या होता है? चिड़िया। बूढ़ा तो क्या होती है? बूढ़िया। आप भी लिखना मेरे साथ। बूढ़ा तो बूढ़िया। हम कहते हैं ना पापा तो मम्मी, दादा तो दादी, तो इसी तरह बूढ़ा तो बूढ़िया। अभी उसके नीचे है गुड्डा। गुड्डा तो गुड़िया। फिर शेर तो शेरनी। मोर तो मोरनी। ऊंट तो ऊंटनी। देखो, चीड़ा तो चिड़िया, बूढ़ा तो बूढ़िया, गुड्डा तो गुड़िया, शेर तो शेरनी, मोर तो मोरनी, ऊंट तो ऊंटनी। तो ये सारे वर्ड्स है उसे पुल्लिंग बोलते हैं, और ये साइड में जो आंसर लिखा हमने उसे हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। अभी उसके नीचे आते हैं, चिड़िया खाली जगह रही है। चिड़िया क्या कर रही है? देखो यहाँ पे क्या दिया है इंस्ट्रक्शन में, जो शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ एक्टिविटी दी गई है जो कहीं ना कहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने की एक क्रिया है। फिर यहाँ पे एक चिड़िया है तो वो क्या कर रही है? उड़ रही है, तो उड़ने की क्रिया हो रही है। आप भी घर पे बैठ के जो मैं वीडियो पढ़ा रही हूँ वो आप समझ रहे हैं, तो समझने की भी एक क्रिया होती है। फिर ये बच्चा है तो ये बच्चा क्या कर रहा है? हंस रहा है, तो हंसने की भी एक क्रिया हुई। फिर ये आदमी है वो क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, तो खाने की भी एक क्रिया होती है। फिर ये लड़की है वो क्या कर रही है? आप देखते हो कि वो पढ़ रही है, तो पढ़ने की भी एक क्रिया होती है। तो ये सारे वर्ड्स है जो हमें एक्शन बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्रिया बोलते हैं, और इंग्लिश में उसे एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे चिड़िया खाली जगह रही है, तो चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। यहाँ पे लिखेंगे उड़। चिड़िया उड़ रही है। फिर किसान खाना खाली जगह रहा है, तो खाना क्या कर रहा है? खा रहा है, तो किसान खाना खा रहा है। फिर ये बच्चा है, बच्चा खाली जगह रहा है, तो बच्चा हंस रहा है। या फिर सो रहा है। देखो वो हंस भी रहा है और सो भी रहा है, तो आप हंसने की जो क्रिया होती है वो भी कर रहा है और साथ में सो भी रहा है, तो आप हंस भी लिख सकते हो और सो भी लिख सकते हो। फिर है सरला खाली जगह रही है, तो सरला क्या कर रही है? पढ़ रही है, तो यहाँ पे पढ़ लिखेंगे। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई क्वेरी नहीं है। क्रिया मतलब जो एक्शन दिखाता है। आप घर से स्कूल तक आते हो साइकिल में, तो साइकिल चलाने की भी एक क्रिया होती है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्रिया बोलते हैं। ओके, अभी उसके नीचे है नीचे दिए गए वाक्यों में प्राणी या वस्तु के नामों पर घेरा लगाए। घेरा मतलब उसके नीचे अंडरलाइन करने या फिर आपको सर्कल करना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं, जिसके नीचे प्राणी या फिर वस्तु, कोई भी प्राणी का नाम हो, फॉर एग्जांपल हाथी, गेंडा, ऐसे प्राणी, या फिर कोई भी वस्तु,
चेयर होती है, कुर्सी होती है, मेज़ होती है, तो ये सारी वस्तु होती है, उसके नाम के नीचे आपको अंडरलाइन करनी या फिर सर्कल करना है। उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ओके, संज्ञा मतलब नाउन। मैंने खिचड़ी खाई, तो यहाँ पे क्या है संज्ञा? मैंने खिचड़ी खाई। क्या खाई? खिचड़ी। तो यहाँ पे खिचड़ी है, उसके ऊपर सर्कल करेंगे। मैंने क्या खाया? तो खिचड़ी खाई। फिर हम धान काटेंगे, तो हम क्या काटेंगे? तो धान काटेंगे। तो धान है वो एक संज्ञा है। फिर मेंढक टर शोर करता है। कौन टर शोर कर रहा है? तो मेंढक। यहाँ पे उस मेंढक के ऊपर भी सर्कल करेंगे। और लास्ट में है हरे पत्ते लहराएंगे। कैसे पत्ते कौन लहराएगा? तो हरे पत्ते। तो यहाँ पे पत्ते के ऊपर भी सर्कल करेंगे। यहाँ पे संज्ञा है, जो प्राणी या फिर वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे खिचड़ी है वो वस्तु है, मेंढक एक प्राणी है, धान है वो वस्तु है, और पत्ते है वो भी एक वस्तु है। तो ये सब के ऊपर सर्कल करना है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संज्ञा। उसके नीचे आता है क्रियाकलाप। उसमें क्या है कि मेरी कलम से चित्रों को देखकर कहानी पूरी कीजिए। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये पूरी कहानी, एक स्टोरी है, तो वो हमें कंप्लीट करनी है। एक था खाली जगह, तो एक था चीड़ा। एक थी चिड़िया। ये कौन है? चिड़िया। चीड़ा खाली जगह लाया। चीड़ा क्या लाया? यहाँ पे आप पेंटिंग में देखते हो चावल। चीड़ा क्या लाया? चावल। चिड़िया खाली जगह लाई। यहाँ पे आप देखते हो क्या है? दाल। चीड़े ने खाली जगह जलाई। ये क्या जलाई है? लकड़ी। दोनों ने मिलाकर खाली जगह पकाई। चावल और दावल को मिलाकर क्या करते हैं? खिचड़ी पकाई। खाली जगह नहाने गया, तो चीड़ा नहाने गया। चिड़िया सारी खिचड़ी खाकर खाली जगह गई। चिड़िया सारी खिचड़ी खाकर, यहाँ पे देखते हो वो उड़ गई। एक था चीड़ा, एक थी चिड़िया। चीड़ा चावल लाया, चिड़िया दाल लाई। चीड़े ने लकड़ी जलाई। दोनों ने मिलकर खिचड़ी बनाई। चीड़ा नहाने गया, चिड़िया सारी खिचड़ी खाकर उड़ गई। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो रहा है। आई होप आप सबको कोई डाउट या फिर क्वेरी नहीं है। और आज आपको होमवर्क में, मैडम नीचे कर दीजिए थोड़ा, यस, ये पेज है जो पेज नंबर 24 है। पेज नंबर 24, राइट 5 टाइम्स। यहाँ पे जो आज हमने पेज नंबर 24 करा है, उसमें क्या आता है कि ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, और इसके नीचे ये चित्रों में क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग और यहाँ पे क्रिया है, वो सारे जो आखा पूरा पेज नंबर 24 है, वो आपको 5 टाइम्स अपनी एक्स्ट्रा बुक में लिखना है। और बच्चों यहाँ ये आपकी बुक है, उसमें भी कंप्लीट करना है। और फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कॉल करके या फिर मैसेज करके अपना डाउट सॉल्व करा सकते हो। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।